नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसको हिंदी में प्रसंकरण कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसको हिंदी में कहते हैं प्रसंकरण। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या प्रसंकरण क्या होता है। ठीक है, और ये प्रसंकरण जो प्रक्रिया है ये क्यों इसको अपनाया गया है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्रसंकरण की जो क्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं कि एक दो विभिन्न जातियों के बीच क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्रॉस ब्रीड नाम सुना होगा, क्रॉस ब्रीड। ठीक है, संकर प्रजनन, ठीक है, या संकरण इसको कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का नाम सुना होगा। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग, पहले क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में आपको बता देते हैं कि ये प्रसंकरण और क्रॉस ब्रीड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तब आपको प्रसंकरण और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग जो अपन करवाते हैं वो एक ही जाति के पशुओं में करवाते हैं। ठीक है, जैसे गाय है, गाय में अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो उसकी जाति जो है गाय ही रहेगी, जाति उसकी गाय ही रहेगी। ठीक है, लेकिन उनकी जो नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, वो अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो इसमें अपन जाति चेंज नहीं करते हैं। क्रॉस ब्रीड में गाय की ही विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं, उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन प्रसंकरण में क्या है कि पूरा जाति ही चेंज कर देते हैं। दो विभिन्न जातियों के बीच क्रॉस करवाना प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो दो विभिन्न जाति कैसे, जैसे गाय और भैंस में करवा दिया, दो अलग अलग जातियां होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जाति ही पूरी चेंज करके यदि अपन क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो वो प्रसंकरण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और इसके बारे में एक और आपको बताते हैं कि ये क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन से एक नई नस्ल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे अलग अलग विभिन्न दो अलग अलग जातियों के बीच अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो फिर एक नई जाति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, वो नई जाति उत्पन्न है वो जो होगी, ठीक है, उसका अपन को लाभ ये मिलेगा, क्योंकि कोई भी अपन काम करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ अपन को लाभ होता है, तभी अपन वो चीज़ अपनाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से ये लाभ होता है कि दो विभिन्न जातियों के बीच अपन ने क्रॉस करवाया। ठीक है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो अधिक, उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जो आहार कम खाती, जो अपन को फूड देते हैं, फूड वो कम यूज करती है। ठीक है, और उससे ज़्यादा वो उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। खाने से अपन देखें तो उसकी खाना कम खाता है जानवर, और उससे अपन को काम ज़्यादा अपन उससे ले सकते हैं। और एक चीज़ ये है उसमें कि बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और जो नस्ल उत्पन्न होती है वो सुदृढ़ होती है, शक्तिशाली होती है। ठीक है, और जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, वो अन्य जो नॉर्मल अपने जानवर हैं उनसे अधिक होती है। जो प्रसंकरण से जाति जो उत्पन्न होगी वो उसकी जो कार्य क्षमता है, शक्ति है, और उनकी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लाभ ये होता है कि ऐसी जाति उत्पन्न होती है जो अपन जिससे ज़्यादा कार्य अपन ले सकें। ठीक है, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इससे कुछ हम एग्जाम्पल आपको देंगे कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल अपन को सामने आए हैं हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, जैसे अपन ने एक गधा ले लिया। ठीक है, गधा जो है अपन ने नर ले लिया और घोड़ी जो है मादा। ठीक है, घोड़ी अपन ने ले ली। ये दो अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, गधा की अलग जाति है और घोड़े की अलग जाति है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अपन ने क्रॉस करवाया तो अपन को प्राप्त हुआ खच्चर। ठीक है, खच्चर आपने जाना होगा, बोझा ढोने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जितना उनकी क्षमता होती है वो कई गुना ज़्यादा वजन ये अपने पीठ पे लाद कर ढोते हैं। ठीक है, तो इनकी क्षमता जो है बहुत अधिक होती है। तो इस वजह से ये खच्चर जो है उत्पन्न हुए गधा और घोड़ी के क्रॉस से। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने सब उस पर प्रयोग किए हैं कि अपन इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त हुए। तो कुछ जो महत्वपूर्ण है जिनका यूज अपन करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे गधी और घोड़े को। ठीक है, यहाँ अपन ने मेल जो है तो गधा लिया था मेल, और घोड़े की जो प्रजाति फीमेल ली थी। ठीक है, यहाँ पर अपन ने उल्टा कर दिया, यहाँ जो गधा की प्रजाति है वो फीमेल मादा ले ली और घोड़ा यहाँ अपन ने मेल ले लिया। ठीक है, तो इससे उत्पन्न होती है हिन्नी उत्पन्न हुई। ठीक है, तो और
एक हिसारडेल भेड़ जो है मेरिनो मेढ़ा और बीर मेरी भेड़ से जो है हिसारडेल भेड़ का जो कि उत्पन्न हुई है। और जेब्रॉइड, आपने जेब्रा नाम सुना होगा, तो मादा अपन ने जेब्रा लिया और अपन ने घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जो है मेल है, ठीक है, घोड़ा यहाँ पर मेल है, मादा जेब्रा को घोड़ा से क्रॉस करवाया तो अपन का बना जेब्रॉइड, ठीक है। ये हम पहले आपको बता ही चुके हैं कि जो जाति उत्पन्न होती है वो उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, ठीक है। अब एक बात करते हैं, जो एक नॉन डिस्क्रिप्टिव पशु ले लिया, ठीक है, जिसका कोई वो नहीं है किस नस्ल का है वो, ठीक है, और एक अपन ने सुरा गाय ले ली, इन दोनों का अपन में क्रॉस करवाया तो तीनों उत्पन्न होता है, ठीक है। और बात करें एक प्रजाति होती है कैटेलो, ठीक है, कैटेलो जो होती है अमेरिकन गाय और अमेरिकन भैंसा जो है मेल है और अमेरिकन गाय जो है फीमेल है, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से कैटेलो उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल थे, ठीक है, जो कि अपन प्रसंकरण के माध्यम से किए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है कि नई नस्ल उत्पन्न करें। लेकिन इसमें हानि ये होती है हाइब्रिडाइजेशन करने से, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन अपन करते हैं दो विभिन्न जानवरों के बीच, दो विभिन्न जातियों के बीच, ठीक है, अलग अलग दो जातियां हैं उनके बीच अपन क्रॉस करवाते हैं, तो फिर जो उनकी संतान उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जितनी भी इससे हाइब्रिडाइजेशन से संतान उत्पन्न होंगी, ठीक है, तो वो है जो बांझ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है अपन को कि जो भी इससे हाइब्रिडाइजेशन से नई जातियां बनती हैं, नई जो नस्ल बनी है, ठीक है, वो जो है बांझ होती हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये इसमें नुकसान रहता है कि जो भी जात उत्पन्न वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.